26 सितंबर को बरेली शहर में हुए बवाल और पुलिस पर हमले के आरोप के मामले में गिरफ्तार 25 आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालतों ने खारिज कर दी हैं। एडीजे 5 और सीजीएम अदालतों ने इस फैसले के बाद परिजन अब हाई कोर्ट में अपील की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही मौलाना तौकीर रजा की अगली पेशी 11 नवम्बर को होगी। इधर पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। बिहार चुनाव में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। गोपालगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि गोपालगंज पटना एक्सप्रेसवे 2200 करोड़ की लागत से बन रहा है। वहीं दरभंगा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के लिए वोट कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी एनडीए पर निशाना साधा और मोकामा हत्याकांड का मुद्दा उठाया। यूपी के बरेली में जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रसव सरकारी अस्पतालों में कराए जाने के नियमों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शीशगढ़ में तैनात संविदा स्टाफ नर्स सुमन लता को गर्भवती महिला को निजी अस्पताल ले जाकर प्रसव कराने के दोषी पाए जाने पर डीएम अविनाश सिंह ने उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए। तो वहीं उस केंद्र पर तैनात एएनएम पूनम देवी पर विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। इस मामले में कार्रवाई सीएमओ द्वारा गठित जाँच समिति की रिपोर्ट आने के बाद की गई है। यूपी के बरेली में वाणिज्य कर विभाग ने ठाकुर एंटरप्राइजेज नाम की फर्जी फर्म के जरिए 4.39 करोड़ रुपए का जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाला उजागर किया है। विभाग ने फर्म के मालिक अभिषेक ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। जांच में पाया गया कि फर्म ने किसी भी तरह का माल खरीदे बिना ही कागजों में 2441.95 लाख रुपए की आउटवर्ड सप्लाई दिखाकर 4.39 करोड़ रुपए का आईटीसी पास ऑन किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र में हायर कंपनी के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती परीक्षा बरेली में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जनपद में 15 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में 6960 अभ्यर्थियों में से 2992 उपस्थित रहे, जबकि 4048 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। यह पुस्तक मेला 1 से 9 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट, एनबीटी और डीडीयू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। शुभारंभ के दौरान सीएम योगी ने बच्चों को पुस्तकें वितरित की और स्कूली विद्यार्थियों से भी संवाद किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। बोले, भाजपा किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, महिलाओं सबको धोखा दे चुकी है। एमएसपी, खाद, यूरिया की कमी, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सरकार पूरी तरह विफल। उन्होंने कहा, भाजपा किसी के सगे नहीं होते, धोखा देना ही उनका सबसे बड़ा गुण है। भाजपा जाए तो चैन आए। उन्होंने दरभंगा के बहादुरपुर में इंडिया गठबंधन उम्मीदवार भोला यादव के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मेरे पति बेगुनाह हैं, यही गुहार लगाती हुई बरेली शहर के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फरीदापुर चौधरी निवासी फरजाना शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची। फरजाना का आरोप है कि 26 सितंबर को हुए बरेली बवाल प्रकरण में उनके पति शफी अहमद को बिना वजह फंसाया जा रहा है। फरजाना ने बताया कि शफी दिहाड़ी मजदूर है और किसी भी संगठन या बवाल से उसका कोई लेना देना नहीं है। फरजाना का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने उसके पति का नाम केस में शामिल कराया है। बिहार के मोकामा में हुए दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाया है। आयोग ने जिले के एसपी सहित 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जबकि एक अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई चुनावी माहौल में कानून व्यवस्था में लापरवाही और मामले की जांच में देरी को देखते हुए की। आयोग ने निर्देश दिया है कि इस केस की निष्पक्ष और तेज जांच सुनिश्चित की जाए।